यहाँ क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। और आज से लेकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एंड तक हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ती रहेंगी रोज। हम होप कर रहे हैं कि रोज करें, और वो है उर्वशी यादव। पुरानी दोस्त है हमारी और काफ़ी वक्त से मीडिया में रही हैं, और आजकल इंडिया में नहीं है, पर फिर भी इंडिया से उनका दिल हमेशा जुड़ता रहता है। उर्वशी, कैसी हैं आप? आई एम डूइंग वेरी वेल। मैं हिंदी और इंग्लिश का मिक्स बोलूंगी क्योंकि आपको पता है कि अगर आप दिल्ली से हो और फिर यूएस पे रह चुके हो और आप बर्लिन में रह रहे हो, तो ना मेरी अब इंग्लिश अच्छी है, ना हिंदी अच्छी है, ना जर्मन अच्छी है। तो मैं सब चीज का मिक्स बोलूंगी, बट इन जनरल, इन ऑल लैंग्वेज द आंसर इज द सेम। आई एम डूइंग वेरी वेल। आई एम बेस्ड इन बर्लिन। द सन इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कम आउट ऑफ द क्लाउड्स. So I can tell you it's winter here. Very excited about the summer of cricket in Australia. Border Gavaskar Trophy actually was one of the first few big tournaments that you and I worked on. This is in 2008, right? That's when it was एब्सोल्युटली, Gaurav एब्सोल्युटली। Ganguly's last test match, and तब हम यस, Neo के यस। साथ काम करते थे, and I was the presenter, and of course you were the senior journalist. तो उस साल से लेकर अब तक इट सीम्स लाइक इट्स अ गुड टाइम फॉर मी टू आल्सो कम बैक, क्योंकि फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज अराउंड द कॉर्नर, एंड इस बार आई एम वेरी एक्साइटेड, very happy to be associated with you again, and yeah, can't wait. क्या आप देख रही हैं इतने दिनों से? मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर काफी उथल पुथल हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है सब ऊपर नीचे हो रहा है इस वक्त। हाँ, दैट्स ट्रू। पता है एक्चुअली क्या है, 2008 से लेकर अब, तो मैंने 2012 में लास्ट टाइम क्रिकेट कवर किया था प्रोफेशनली, एंड 2012 से लेकर अब तक का पूरा लैंडस्केप, मीडिया लैंडस्केप हैज आल्सो चेंज्ड. अब इतने एक्सपर्ट्स हैं, एवरीबडी हैज गॉट अ वॉइस, एवरीबडी हैज गॉट अ प्लेटफॉर्म. So I think that is why, that is also maybe one of the other reasons why I'm very excited about it, because जिसके बारे में आपको जितना भी पता करना है, चाहे वो असली खबर हो या नकली खबर हो, everything is being dished out. So I'm very excited that I hope that you, especially with your experience and a bit of my experience, we are able to kind of have a really good mix together and can help the viewers understand the game and the excitement and all of that. तो आप फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं कि इंडियन टीम Fully, अब क्या? तो अब मतलब आपने जो लास्ट टाइम किया था तब से लेकर अब तक ऐसा हो गया है कि इस वक्त इंडिया के एक टाइम पे दो अलग अलग देशों में, दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में दो अलग या अलग टीमें खेल रही है, दो अलग अलग फॉर्मेट। वो क्या है ना, मैं जर्मनी आ गई तो सबको लगा कि चलो अब दो टीम बना देते हैं। अब हमारी भी तो दो टीम है ना, आप इंडिया में बैठे हो, मैं जर्मनी में बैठी हूँ. So but I think this is great for Indian cricket, no? I mean, we have an A team in South Africa which just played the आप ऐसे T20. मत कहिए, सूर्य कुमार यादव कहेंगे कि आपने हमको ए टीम बना दिया। हम भी इंडिया का ही खेल रहे हो। I meant Ace team. Okay, अच्छा, let ओके। me not say A team. Let me say हाँ, Ace team. हाँ। And a full squad, full team. Ace team is in South Africa and has won the series on such a high note. And एक दूसरी team जारी है Australia. मैं Much आप can be सबको said. मैं आप सबको बता दूं, चूंकि उर्वशी दिल्ली से हैं, तो वो सिर्फ एक ही इंसान की सबसे बड़ी फेवरेट है। वो है, उनके लिए एक ही फेवरेट है, वो है विराट कोहली। जैसे पूरे ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त विराट कोहली की धूम मची हुई है। That's true. That's true. I mean, from the day he entered the Indian cricket scene, I think किसी को भी शक नहीं था that one day he will be one of the leading names coming out of India. I think he was just a kid playing for the IPL when I first met him. And one of the first few things I told him even back then, when we were all children, now when I'm 40 and we've had all these experiences and age behind us, and he's turned 36, though I don't know if it's his real age, but ओह! but I remember one of the first few things that I told him was that Virat, you are definitely going to captain India and be one of the leading names coming out of India. So I'm very happy. I've been a forever Virat fan and continue to be so. Even for Australia, Australia has always been his favorite hunting ground, right? I mean, you will know more about stats, so you can tell us a little bit about the stats. But yeah, you're right. And he's been very successful in Australia since 2011-12, when he first went there as a young cricketer, when Tendulkar and Dravid and Lakshman were still around. But this time around, can you believe it? The Australian newspapers have articles in Hindi.
हाँ, इन हिंदी, मतलब आए, मैं सोच भी नहीं सकता था, और नहीं, पंजाबी भी। हो सकता है कि this is also because of the brand that Modi carries. You know, there's also like such a big focus on Indians outside and how proud we must be of our Indianness. So grudgingly, I have to give a little bit of credit there that maybe it's possible that we are all very sure of ourselves. And I face this also as an Indian living outside of India. You know, sometimes you feel, oh my God, you're such a minority. But I'm very proud of my culture. I'm very proud of my history, very proud of the game of cricket. And that too, living in Germany, to matlab, people don't know what cricket is. I have to one time go to the streets and ask people what cricket is. They really would rather say it's an insect than say that it's a game. Malab, even till date, the knowledge of cricket or just the fact that it's a game is really not prevalent. But that doesn't stop me or the Indian community in Berlin or in Germany to follow the game. Yeah, तो so I'm not that surprised that it's Virat's name. He's one of those people who's this has this firebrand name and has made the game popular. तो आप क्या आपने फॉलो किया अब तक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बारे में? I think one of the leading questions right now is कि हमारा क्या batting lineup होगा. So ये I think we बहुत can आपने start with लाख टके की that. बात Who is पूछी है। going to open? So this is हाँ, the ये spot. Hmm. तो ये लाख टके की बात पूछी है उर्वशी ने। तो ये स्क्वाड को देख लीजिए बड़े गौर से, क्योंकि बहुत जल्द काफी कुछ बदलने वाला है इसमें। Hmm. क्योंकि तो कप्तान रोहित रोहित शर्मा शर्मा को ने हटा देते हैं because he's not playing the first test. हाँ, वो तो पक्का हो गया कि वो नहीं खेल रहे पहला टेस्ट मैच। और ये उसके अलावा जो है शुभमन गिल भी नहीं है पहले टेस्ट मैच के लिए, 2 हफ्ते के लिए बाहर हो गया है, थंब फ्रैक्चर हो गया उनका। मेरे ख्याल से फ्रैक्चर को थोड़ा वक्त तो और लगेगा, मेरे ख्याल से दूसरा टेस्ट मैच भी गया Well, I've समझ लो। never seen a fracture recovery in 2 weeks, so I don't know नहीं, what steroid shots he will be poor guy taking to and want to that too, come back to the like second test. batting for hours is going to be very difficult. So है ना second test match है भी वो Adelaide वाला, the day the night day and night. जिसमें हाँ, I don't know, everybody is saying that all experts are saying that that is the one test match that we are definitely going to lose. So maybe might as well वो Shubman Gill इसलिए say क्योंकि how to sit पड़ेगा. क्योंकि पिछले बार 36 पे ऑल आउट हो गए थे ना वहीं पे, That's why. तो But इसीलिए वो कह रहे हैं। lose this time also surety. I mean. वो डे नाइट टेस्ट मैच का यही हाल है वहां पर। तो फिर तो हम मतलब हम चार चार ऑन द ट्रॉट जीत चुके हैं, तो उस लॉजिक से तो पांचवा हम जीतेंगे ही या बट ये देखे, ये स्क्वाड मतलब एज इन अभी खबर आ रही है कि शायद देवदत्त पडिक्कल जो इंडिया ए स्क्वाड के साथ थे, उनको बोला जाएगा रुक जाओ वहां पर, तो उनका एक्सटेंशन होगा वहां पर। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली किसी को भी जो इंडियन क्रिकेट के सेलेक्टर्स को छोड़ के बाकी सबको जो इंडियन टीम में इन्वॉल्व होते हैं पिछले 4 साल से, अभिमन्यु ईश्वरन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। 2021 में 2021 डोमेस्टिक परफॉर्मेंस, मतलब उनको सबको लगता है कि उनमें वो बात नहीं है। वो 2021 में भी जब क्रिकेट की बात कर रहे हैं कि पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, क्रिकेट नहीं, की आई बात थिंक कर रहे हैं, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। और 2021 से जो है, जब पहली बार उनका चयन हुआ था, तब विराट कोहली और रवि शास्त्री को उन पर भरोसा नहीं था। फिर जब वो पिछले साल साउथ अफ्रीका गए तो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को भरोसा नहीं था। इस बार अभी वापस उनका चयन हुआ है, तो अब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर पर उनको भरोसा नहीं है। पर जो सक्सेसिव सेलेक्टर्स हैं उनको उनमें भरोसा है, क्योंकि अगर वो रन बना रहे हैं, आप उनका सिलेक्शन नहीं करते, तो फिर सवाल उठेगा कि आखिर स्टैंडर्ड क्या है फिर आपका। वो आईपीएल नहीं खेलते, आईपीएल नहीं खेलते पर रणजी ट्रॉफी में रन बनाते, तो लोग सवाल उठाते हैं कि आखिर ये मतलब फिर सेलेक्ट क्यों हो रहे हैं फिर, अगर भरोसा ही नहीं है। जो उन्होंने जो गेम्स खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में, ही इज नॉट बीन इन द ग्रेटेस्ट निक ना, तो मतलब आई थिंक इट डिपेंड्स आप कौन से पिच पे, क्या टर्न है, क्या बाउंस है, क्या पेस है, हाउ यू हैंडल द प्रेशर, एंड आई थिंक दैट इज द बिग थिंग दैट स्टिक्स आउट इन द स्क्वाड दैट वी हैव राइट नाउ, दैट the senior players are either missing out or they're not in the best of their touch. So a lot of responsibility is going to fall on these youngsters, and that's a lot of weight on young shoulders. Absolutely. मुझे लगता है a big opportunity. Absolutely, but मुझे लगता है ईश्वरन को एक बार फेल होने का मौका तो दीजिए। मतलब आपने उसको मौका देने के पहले ही राइट ऑफ कर दिया कि इसका कोई मतलब
चांस ही नहीं है, मतलब इसका कोई बनता ही नहीं है, मतलब तो इट्स आप वेरी बोल रहे हो अनफेयर मेरे कि ख्याल। वो नहीं करेगा ओपनिंग, या विद रोहित हाँ, आउट के, सो आप बोल रहे हो कि उसको ओपनिंग करने का मौका नहीं मिलेगा? मुझे लग रहा है कि ईश्वरन को नहीं कराएंगे, क्योंकि अब खबर ये आ रही है कि केएल राहुल वापस एक बार फिट हो गए। हम्म। आज उन्होंने नेट्स में भी प्रैक्टिस किया था, तो शायद वो आज आ जाएंगे, मतलब वो खेल लेंगे। तो आई थिंक दैट इज द बिग थिंग इन माय व्यू कि केएल राहुल को चोट लगा था, पर ये पहले दिन, वो 3 डे मैच के पहले दिन उनको चोट लगा था। हाँ, Who will open with him? यशस्वी जायसवाल। तो Well, यशस्वी जायसवाल का तो चयन पक्का हो जाएगा, पर आज उन्होंने, ये आज शॉट है उनका जो वहां से आया है पर्थ में। ये कहाँ ट्रांसफॉर्मर के पीछे से पिक्चर ली जा रही है, ये क्या हो रहा है? वो आपको पता नहीं है, इंडियन टीम ने मना कर दिया किसी को भी अंदर। अभी इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कोई नजर नहीं आ रहा, मतलब जैसे ये थ्री क्या है, इडियट्स में का। दुश्मन क्या मीडिया है? हाँ, ये देखिए यहाँ पर, ये सब देखिए, मीडिया बाहर खड़ा है, इतने दूर खड़े हैं वो लोग मैच देखने के लिए, मतलब वो प्रैक्टिस मैच जो मैच सिमुलेशन कर रहे थे, और Yeah. इतने दूर खड़े हैं वो। और पता नहीं क्या वाका वाले खेल रहे, कह रहे हैं कि इंडियन टीम ने कहा, एक बीच में एक वाका में जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो वहाँ का जो मेन कंस्ट्रक्शन का जो इंचार्ज है, उसने अपने इंजीनियर्स को मेल भेजा जो लीक हो गया कि आप इंडियन टीम का तस्वीर मत खींचो, वीडियो मत खींचो, उनको बीच में मत आओ उनके मैच में। वो मीडिया में लीक हो गया वहां पर लोकली। और फिर तीसरा, ये फिर बाद में इंडियन टीम ने खुद ने कहा कि आप लोग दूर रहिए, और काले पर्दे लगा दिए थे वहां पर, काले पर्दे के पीछे वो लोग का हो रहा है, Do मतलब you इस think that तरह this से। is, do you think, firstly, has it become the norm? क्या हर सीरीज में हर बार India team is behind the parda and doing practice? I don't पिछले know. It didn't used to happen like this when I was covering the game. पिछले Firstly. साल पिछले Hmm. साल मैं आपको एक मजाक की बात बताता हूँ। पिछले साल जब साउथ अफ्रीका में थी इंडियन टीम, तब भी ऐसा ही एक मैच सिमुलेशन किया था उन्होंने, जहाँ पे वो इंडिया ए टीम थी, वहां पर उनको रोक लिया गया और मैच सिमुलेशन किया था। तो जो भी मीडिया थी वहां पर, उन्होंने अपने तरफ से फिर स्कोर बताना शुरू कर दिया कि फला प्लेयर ने 50 मारा, ये शॉट मारा, वो शॉट मारा, विराट कोहली ने 50 रन मारे। फिर पता चला कि विराट कोहली तो है ही नहीं वहां पर। मैच खत्म हो गया, फिर पता चला विराट कोहली लंदन गए हैं, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी तब प्रेग्नेंट थी, तो वो तो वहां पे है, Hmm. किसी को पता नहीं था। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये, Basically, to हाँ तो ये control हो that. चुका, हाँ तो ये पिछले Hmm. साल हो चुका है। तो इट्स Hmm. नॉट द फर्स्ट टाइम, बट पिछले साल हो चुका है। पहले 2 दिन तो इंडियन टीम ने मना किया कि हमने तो नहीं किसी को कहा दूर रही है, पर उसके बाद हुआ वो। तो आई थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट कुड हैव बीन इजीली अवॉइडेड। Hmm. Yeah, I think because it just puts up one more level of confusion. एब्सोल्युटली, And actually, एब्सोल्युटली। somewhere I feel it also shows that we are somewhat on the back foot. अभी जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ इंडिया में, one would have never expected that, especially with the big names coming under the scanner. So maybe they just feel like अब ये वाला मीडिया वाला टेंशन नहीं लेना है. We just want to stay focused. यू आर Maybe राइट, it's यू आर राइट, बट अगर आप बात नहीं करेंगे तो बात मत कीजिए, बट मीडिया को देखने दो। आप अभी रोक रहे हैं उनको, 4-5 दिन के बाद तो दूध का दूध और पानी का पानी होने ही वाला है ना। that's इसलिए true. मुझे लग रहा है कि ये दो जो जेंटलमैन है अपने स्क्रीन पर, ऋषभ पंत और बुमराह, Hmm. मतलब कोहली की बात सब लोग कर रहे हैं, मगर मुझे लग रहा है ये दो जेंटलमैन जो हैं, सबसे ज्यादा इनका रोल होने वाला है आने वाले टेस्ट सीरीज में, क्योंकि वो दोनों नहीं चले तो इंडिया के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस सीरीज में। Yeah, and we digressed a little bit, but I think it was all very interesting. So, coming back to the lineup, you're saying we'll open with KL and हम्म, Yashasvi. हम्म। Who is going to come after that? Shubman Gill is out. शुभमन गिल इज आउट, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। द फैक्ट दैट उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को रोक लिया है, Hmm. I think that maybe Devdutt Padikkal might parachute into the lineup ahead of Abhimanyu Ishwaran, Has he and been that in Nick in Australia? he's been in decent nick, and they think that he's looking good, so Hmm. they will be asking him to stay back. That's the word on the street. It was between him and Sai Sudarshan because he scored 100 in that India game. So I think that Devdutt Padikkal has more or less been confirmed. तो ये दूसरी बात है, इंडियन क्रिकेट में अभी कुछ पता नहीं चलता, वो लास्ट मिनट पे रात को पता चलता है, ईमेल आता है कि ये इसको रोक लिया, या
इवेंट होने के बाद पता चलता है कि किसी को रोक लिया गया या किसी को भेज दिया गया. So right now it does seem like Devdutt Padikkal has stolen a march over Sai Sudarshan, but it's a big telling statement about the faith that the Indian team management has in Abhimanyu Easwaran, that he's not. That is really big revelation for me, because he was being touted as one of the contenders, main contenders, and has Yeah, performed so well in the domestic season. And actually domestic season की importance ही तो इसलिए है ना कि you can see what these young people are doing and then make a choice based on their performance. नहीं तो why would somebody मतलब feel मैं क्यों encouraged to मेहनत. play? हाँ, एब्सोल्युटली, मैं क्यों मेहनत करूं, मतलब खाली मैदान पे, खराब हाँ, पिच कोई में, देखने नहीं खराब आता है, आउटपुट. there is no, हाँ, yeah. व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम. बट उसमें भी अभिमन्यु ईश्वरन ने दिलीप ट्रॉफी में रन बनाया तो कहते हैं उस अटैक में ये नहीं था, तब वो छुट्टी कर रहा था, तब वो नहीं खेल रहा था. तो यार, तो फिर मतलब तो फिर तो आप किसी को ना सेलेक्ट करो. That's true. मतलब इट I गोज feel a बैक टू द little bad बेस. for Ishwaran. हाँ, I feel a little bad for Ishwaran. you do feel bad for him, you do feel bad for, And actually मतलब देखा भी जाए तो even Gautam Gambhir in that press conference before the team took off to Australia also named Ishwaran as one of the uh, वो करते हैं, बट मतलब mm, दे नेम हिम, बट द थिंग इज दैट व्हेन द फाइनल कॉल कम्स दे डोंट पिक हिम. मतलब ये इनके साथ ही नहीं है, और एक ओपनर था बहुत कंसिस्टेंटली रन बना रहा था, गुजरात का कप्तान था प्रियंक पंचाल, उसको एक दौरे पर लेकर गए, पर समहाउ ये एक क्लिक सा बन जाता है कि मुझे, मतलब यही लोग, मतलब बिकॉज दे डोंट प्ले आईपीएल, दे आर ओनली प्लेइंग रणजी ट्रॉफी, सो इट्स बिकम्स लाइक अ क्लोज knit फैमिली. तो इनको mm, लगता है ये कौन है, ये सिर्फ जो, मतलब वो पूरा वो outsider. करीना कपूर वाला आ जाता है, कौन है जो हमको पलट कर नहीं देख रहा, वो वाला हिसाब है इसमें. तो I have to tell you that जितनी भी नॉलेज चंद्रेश को क्रिकेट की है उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस उससे ज्यादा नॉलेज है उनको बॉलीवुड की. इंटरेस्ट भी शायद उनका फिल्म्स में काफी क्रिकेट से ज्यादा है. सो यू जरूरत माइट से ज्यादा. रेफरेंसेस ऑफ करीना कपूर. Oh man, poor तो या Maran. so I think Devdutt Padikkal might come in, and then you've got Virat Kohli obviously at number 4, Rishabh Pant. उसके बाद then it is bit of a lottery, because Sarfaraz. सरफराज खान नहीं चले पहले टेस्ट मैच के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ. So you still go ahead with him in the first test match, or go in with Dhruv Jurel, who's basically a wicket keeper who bats, but he Mm. batted well for India A against Well. Australia. हाँ, Mm. तो उसको पिक करें. फिर बाद में आप वापस एक बार आप कंफ्यूजन में हैं कि आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाएं, या आप रविंद्र जाडेजा को खिलाएं, या वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएं. Washington Sundar, nevertheless, has been part of the team, has played in Australia, did very well. It was that GABA test, right? Where he Absolutely, was one absolutely. of the star performers. I mean, it was Yeah. all such a And he collective. did well against New Zealand as well. So they might Exactly. just be tempted to play him ahead of Jadeja and Ashwin. Then in that case, then they will be thinking about playing Nitish Kumar Reddy, who's basically then maybe making his test debut as a seam bowling all-rounder. So Even Harshit Rana as a fast bowler has been doing really well in the nets, is what the reports have been saying. So हाँ, doesn't end there, the confusion. हाँ. So yeah, No, so so what are you saying? Are you saying that we are going to be primarily a very young team? I mean, there is very, so nobody in this lineup except for Virat Kohli. अगर आप कह रहे हैं कि अश्विन और जडेजा से भी पहले वॉशिंगटन सुंदर को हो सकता है preference मिले, so it means we have a very young team facing and and playing. at the other end, Australia has a very dangerous, experienced lineup. So this is like, but having said that, 2021 में भी गैबा में एक, मतलब आपका थर्ड स्ट्रिंग लाइनअप नहीं जाके जीता था, क्योंकि आधे लोग इंजर्ड होकर घर चले गए थे. Yeah, but like Gabba, you have to say that it was just one of those things that is very difficult to replicate. I mean, of course, it's one of the most important and something that's close to all Indian fans. The way we fought back and won, and I mean, it still gives goosebumps to, I think, all cricket fans. They can duplicate and replicate that kind of performance is going to मतलब be. हर बार अगर आप मिरेकल पे डिपेंड करते रहेंगे तो फिर तो नहीं चलेगा ना. I'm just looking for experience, हाँ, like where is that solid experience? If बुमराह बस.
जो मतलब he's been catapulted into becoming the captain over here by default. और बुमराह के जितने भी साथी तेज गेंदबाज थे, ईशांत को आपने ईज आउट कर दिया, उमेश को आपने ईज आउट कर दिया, सिरा शमी अभी धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, एक साल के बात चल रही है, but he's played only one game in the last 1 year. It's too tough a call on a big tour like Australia. He might still go there. But I mean, he has so much experience. When you're a professional athlete at this stage in your life, in your career as well, with the kind of experience you have, it's a tough call to leave him out. You know, Yeah. I mean, there's a lot of talk about just put him on that flight, just take him to Australia, just figure it out there. Yeah, because अभी देखो, अभी सैयद T20 सैयद मुश्ताक अली शुरू हो जाएगा, तो अभी कोई मतलब as in there is no point in him being in India. He might as well be there with the team. And so there is no point. So, but having said all that, मतलब as in you have very few experienced players in this lineup. ऋषभ पंत है, अब वो एक सीनियर प्लेयर हैं, KL राहुल होंगे, रोहित, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह. If you just look at the 11 possible 11 for the so first. Are you really saying there's going to be no Ashwin, there's going to be no Jadeja? Because I think it's also their last time they're going to. जरूरत ही नहीं होगी उनकी, क्योंकि पिच में उनके लिए कोई there is nothing for them. So आपको जरूरत ही नहीं होगी. You might need an extra fast bowler only over there, or a fast bowling all-rounder. Also helps spinners. It's not that it's just a fast bowler. It helps, but you'll not be bowling them. They'll just be on the field. You'll require them to bat. That's it. वो तो अश्विन मतलब जडेजा करे, मतलब सुंदर करेगा अगर if he's playing, and then you already have Nitish Kumar Reddy over there. So the Indian team management, particularly Gautam Gambhir, मतलब he couldn't have asked for a tougher initiation अपने role में than this. I'm so excited about him. I'm a big Gautam Gambhir fan as well. You know, actually, I think because when we saw this emergence of new India, then people like Saurav Ganguly, Gautam Gambhir, Sehwag, you know, these are the players who were really turning the tide. And I know a lot is being said about his attitude, and he's from Delhi and I'm from Delhi, and you know, Virat. So I get the picture why I might be supporting him, but I'm very excited about what he brings on the table. He's supposed to be very obstinate. He's supposed to be very straight talking kind of a person, makes all these decisions, which may not necessarily be the popular decision to make, but he goes ahead, sticks his neck out. So you've got to give him credit for that. Yeah. You know, matlab, as in they had the option of bringing back Cheteshwar Pujara for this tour. मतलब वो एक ऑप्शन था उनके, हो सकता था. Why not रहाणे? रहाणे रन ही नहीं बना रहे, मुंबई के लिए रन नहीं बना रहे, तो यहाँ पे मतलब कैसे सेलेक्ट करें, कैसे जस्टिफाई करें आप जो ईश्वरन जो रन बना रहे हैं उसको मौका नहीं दे रहे हैं, तो आप रहाणे जो रन ही नहीं बना रहे हैं. मतलब पूरे सीजन में, पिछले सीजन में मैंने सिर्फ 2 लोगों का रणजी ट्रॉफी स्कोर्स फॉलो किया था, चेतेश्वर पुजारा और रहाणे. But why पुजारा फिर भी रन follow these two? Yeah, just I was just पुजारा रन बना रहे थे, रहाणे रन ही नहीं बना रहे थे. टीम जीत रही थी, रहाणे रन नहीं बना रहे थे. फाइनल में जाके उन्होंने थोड़ा रन बनाया रणजी ट्रॉफी फाइनल में. बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप चाहते तो पीछे जा सकते थे, बट उन्होंने सोचा नहीं, हम नहीं जाएंगे पीछे. गेंदबाजी में भी आपने आगे कर लिया, आपने कहा कि हमको उमेश यादव और ईशांत शर्मा नहीं चाहिए, उनको पीछे कर दिया आपने. These people have not been part of the team for a long period of time. Yeah, तो मतलब as in like you have chosen that you are prepared to take the tough action now because कभी ना कभी आपको ट्रांजिशन करना है, तो ये मौका था. मतलब आपको पता है कि ट्रांजिशन में आपकी थोड़ी बहुत हार जरूर होगी. You have to be prepared to take that. हम कुछ मैचेस हारेंगे ट्रांजिशन फेज में, वही चीज इंडिया ने फैसला कर लिया. मतलब पहले उन्होंने रिद्धिमान शाह को थैंक यू बोला, और रिद्धिमान शाह ने जाके मीडिया को बोल दिया कि राहुल द्रविड़ ने मुझे थैंक यू बोल दिया. फिर बाद में ईशांत शर्मा को थैंक यू बोला, फिर धीरे धीरे उमेश को बोला, फिर बाद में पुजारा को बोला, फिर रहाणे को बोला, फिर दोनों को वापस लेके फिर वापस बोला उनको. तो मतलब ये कंसिस्टेंटली चले आ रहा है पिछले 2-3 सालों से. They had been preparing for this. Yeah. It's part of the game if you think about it. Yeah, but yeah, like you say, it's a scary thought कि आप पर टेस्ट मैच में आप जो है इस तरह का यंग लाइनअप से खेलने वाले हैं. Yeah, that's true. I mean, you know, there is this really famous
He's a professor at Harvard and teaches everything around human psychology and business. So combination of these two. And he talks about in one of his lectures how transition time, especially, it's always, or even progress and growth, it always goes in these curves. So if you Hmm. want to get from the height of one curve to the height of the next curve, it will Hmm. first dip. So it has Hmm. to first get to a worse point, but don't mistake that worst point as being all bad. It is the trajectory of your growth Hmm. before that curve dips up and takes you to the next level, which makes perfect sense. I mean, every time you're trying to do something buland, something out of the ordinary, or trying to bring in new talent, or trying to support new talent, or trying to phase out the older people, which is a hard thing to say, right? I mean, I don't know. I know a lot of people must have had their hearts broken on the last day when Sachin said goodbye. Soon, at some point, will be Virat's time, Rohit's time, and in that way, when you look at Team India, you can say that we're in good hands. Yeah, these young players have a lot of talent, and they've, because thanks to IPL, they've also played a lot of cricket. They've played against a lot of these Australian players itself. They understand the game, how they are, how they act, what kind of pitches there are. There's with so much information out there, they're also better prepared. Absolutely, absolutely. So I think मतलब as in bottom line is Indian fans मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ा नुकसान होगा, Yeah, लॉन्ग टर्म में शायद फायदा ही फायदा होगा. yeah. And it comes at the back of really a very good run for Team India. I mean, honestly, I felt like since I have taken off, Team India has taken off too. We have won big tournaments. We have been winning consistently. This will be the fifth time India would win on the trot if India were to win. Do you think India will win? Any predictions? For this series, No, yeah, for the series? I think tough होगा इस बार. मतलब I think you've got to admit that, like you said, पिछले बार जो हुआ वो एक करिश्मा था. Yeah. करिश्मा बार बार नहीं होता. मतलब आई थिंक दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया 10 साल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीता है, घर पे या बाहर, घर पे या इंडिया में. आई थिंक दैट उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा इंडिया के लिए, बिकॉज जस्ट लुकिंग एट द पर्सनल, मतलब वो क्वालिटी नज़र नहीं आ रहा जो पिछले 2 दौरे पर था. आई थिंक बिकॉज लाइक ही स्पोक, बहुत सारे प्लेयर्स का हमें लॉस भी हुआ है. कप्तान भी नहीं है पहले टेस्ट मैच के लिए. टेस्ट सीरीज हार कर गए उधर, और वहां पर जाके भी लोगों को चोट लग गई है, जो पिछले बार भी हुआ था. पर इस बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो क्वालिटी नहीं है इस बार वो स्क्वाड में जो पहले हुआ करता था. Yeah. और मुझे लगता है और एक बड़ा फैक्टर जो हम इग्नोर कर रहे हैं कि इस पहले टेस्ट मैच के दौरान आईपीएल का मेगा ऑक्शन भी होगा, तो उसको लेकर भी काफी. Everybody will perform very well. नो बट इज डिफरेंट फॉर्मेट ना, सो Mm. वो ध्यान सबका बटा हुआ होगा. मतलब वो जितना भी आप कह लो, जितना भी आप कह लो कि हम हमारा नहीं, हम वो नहीं सोच रहे, वी आर फोकस्ड ऑन द गेम और प्रोसेस एंड दिस एंड दैट, ये सब बोलने वाली बातें होती है. That's a एक्चुअली really में key देखा point. एक्चुअल में देखा जाए तो इट इज अ टफ टफ टाइम फॉर एवरीबडी in every way possible. I think right now it's going to be And tough. yeah, I think so. I think so because even in the New Zealand series, this was the one big thing that stuck out, that nobody was ready to spend time at the crease. I Hmm. think if the batting has to come good, then at least there's going to be a couple of sessions where one batsman, or we have a really big, good partnership going. And in the Hmm. New Zealand series, it seemed like nobody wanted to do that. Everybody just wants to come out first ball, hit a six, which is great to watch. But I'm watching a test match. I love watching a test match. Please show me that you've got test temperament. It's supposed to test you over 5 days. Please don't try to wrap it up in 2 days. I mean, I don't want to see that. I have other possibilities to see that. I will watch India in South Africa or watch a rerun of that game if I'm so interested in watching T20. So yeah, this is it. And now when you brought up Pujara's name, who is that one player who is going to have this dogged resistance and not give up his wicket, even if it means he's not going to hit the ball big?
because of course Rishabh Pant is there and he has the ability to do both things. No, I think But Rishabh he's Pant. also in the auction. You know? Yeah. So Rishabh Pant is going to be like crazy. He will. Yeah. He'll be the player to watch out for मेरे हिसाब से. ऋषभ पंत बहुत बढ़िया बल्लेबाज है टेस्ट क्रिकेट में खास तौर पर. तो आई थिंक बट आप सही करेंगे कि ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं है लाइनअप में जो लंबे देर तक बल्लेबाजी कर सके, डट कर. पिछले पिछले दोनों दौरे पर पुजारा ने मतलब इतनी सारी गेंदें खेली थी, चोट खाया पूरे बॉडी में, और रन बनाए थे, और वो डटे रहे तभी बाकी लोग रन बना पाए उनके इर्द गिर्द. Exactly. I mean, वो जो ऋषभ पंत ने जो गैबा में भी किया, it would not have been possible if Pujara was not at the other end. Absolutely, As simple as absolutely. that. If you lose Yeah. all the wickets, where are you going to play? Yeah, yeah. So I think it's going to be very difficult for India, but you never know. पिछले बार भी मुझे लगा था बहुत difficult होगा, पर करिश्मा हो गया था. तो Yeah. I mean, let's hope there's for a no miracle. way to predict these things, you know, like how the day turns out. किसका दिन शुभ है और किसका नहीं. शुभमन का तो नहीं निकला in the first test match, poor thing. But of course, there's no real way to predict these things. But what can be predicted is definitely now what happens in the first test will set the tone for the entire series, especially for Absolutely. India coming But from पिछले what has पिछले just दौरे में happened. उल्टा हुआ था. Hmm. पिछले दौरे में उल्टा हुआ था. पहले टेस्ट मैच हारने के बाद इंडिया ने वापसी की थी. हाँ. So you never know. You never You know. never know. You never But say I never. never say never. That's true. But I think the first test, it will be crucial for India to win this. Coming Absolutely. from all those brickbats against New Zealand, what has happened, and so many questions. Maybe it will be good for the media and the BCCI and Indian cricket team will say, okay, everybody, please come a little bit closer. Look at us perform, you know? Maybe it will be good for both sides. Let's see क्या होता है. So थैंक यू उर्वशी. आज के लिए हम Thank you यहीं पे very वाइंड much. अप करते हैं. कल फिर मुलाकात करेंगे. आप वैसे ही सनी जर्मनी से हमारे साथ जुड़िए. You know, और this is such fake news. I'm telling you, 12 दिन से यहाँ पे sun नहीं निकला है. Just this minute that we started doing this show, the sun is trying to get out of the clouds. So this is not reality in Germany. It has been very cloudy, but very happy that the sun is out now. Yeah. चले ऑन दैट See you नोट soon, बहुत बहुत man. शुक्रिया. आप लोग Thank चैनल you. को इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए. गुड बाय फॉर नाउ. Bye.